अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 24। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में लेसन नंबर 24 आज हम देखेंगे। तो लेसन नंबर 24 में आज हम देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हाउ टू मेक रिजल्ट शीट इन एम एस एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में रिजल्ट शीट किस तरह बनाई जाती है, ऑब्टेन मार्क्स निकालेंगे, उसमें टोटल मार्क्स, परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करेंगे और ग्रेड का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो रिजल्ट शीट बनाते हैं हम। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करता हूँ। कोई भी एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 10 या 7 कोई भी आप ओपन करें। यहाँ से आप स्टार्ट करें ऐसे। स्टार्ट में करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे सेंटर में मैं लिखता हूँ रिजल्ट शीट। रिजल्ट शीट मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया, या फिर आप यहाँ से रेंज दे के भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। रेंज देने का तरीका क्या है, आप यहाँ पे कर्सर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, माउस की क्लिक को प्रेस करके आप ड्रैग करके इसे पीछे ले जाएं तो ये रेंज बन जाएगी। यहाँ पे मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ। कलर वगैरह आपने चेंज किया, आप कलर चेंज कर दें इसका। यहाँ से सिलेक्ट किया मैंने, बोल्ड किया, कलर चेंज कर दिया, रेड कलर दे दिया, बढ़ा दिया। तो रिजल्ट शीट है। यहाँ से मैं लिखता हूँ रोल नंबर, नेम, सब्जेक्ट के नाम दिया यहाँ पे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। आप टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में आपका कर्सर चली जाएगी। इस्लामियात 1 2 3 4 5 6, कंप्यूटर और मैथ। 8 सब्जेक्ट हो गए। टोटल मार्क्स यहाँ पे दे, ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज एंड ग्रेड। टोटल मार्क्स, अब इन सब को आप यहाँ पे इसको आप देखें, मेरे पास यहाँ पे टोटल मार्क्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल मार्क्स जो हैं तो यहाँ पे केस का कटा हुआ है, तो आप यहाँ पे ऊपर कर्सर लेके जाएंगे तो देखें यहाँ पे प्लस का निशान आ गया। आप इसे क्लिक करके माउस को ड्रैग करके आप पीछे ले जाएं, यहाँ पे इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। इसे जो ऑब्टेन मार्क्स की मैं बढ़ाता हूँ ताकि ऑब्टेन मार्क्स पूरा सामने नजर आए। परसेंटेज की बढ़ाता हूँ, ग्रेड, रोल नंबर 1 2। अब यहाँ पे एक और टेक्निक यूज हो रही है। मेरे पास रोल नंबर 1 है एंड 2 है, इन दोनों में 1 का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ से, आप देखें यहाँ पे ये प्लस का निशान बना हुआ, आप इसे खींच के नीचे लाएं। दोनों को सिलेक्ट मैंने कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक डॉट सा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर जो ही कर्सर रखते हैं प्लस बन जाएगा। आप देख सकते हैं, आप इसको खींच के नीचे ले आए तो ये ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। 1 के डिफरेंस पे आगे निकलता जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके अलावा मैं नेम देता हूँ यहाँ पे अली, डाउन एरो की मदद से आप नीचे आ जाए, हामिद, उस्मान, वकास, वकार। नाम इतने काफ़ी हैं। नंबर यहाँ पे दें 85। आप यहाँ से नंबर दें। टोटल मार्क्स होंगे 800 आई थिंक। आपकी मर्जी, आप जो भी नंबर दें, जितने नंबर आपको रिक्वायर है आप उतने नंबर दे सकते हैं। यहाँ पे अब ऑब्टेन मार्क, परसेंटेज एंड ग्रेड, ये तीनों फार्मूले की मदद से हम इस पे काम करेंगे। बेसिकली फार्मूला अप्लाई करना है, और फार्मूला क्या होता है हमारे पास मैं आपको बताता हूँ। ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला है इज इक्वल टू, फर्स्ट सेल से हमने स्टार्ट करना है नॉर्मली। तो फर्स्ट सेल हमारे पास सी, इंग्लिश है, इंग्लिश के नंबर काउंट करने हैं। तो नंबर है हमारे पास जो स्टार्ट हो रहे हैं वो
85 नंबर है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, C3 में, C3 रो है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ C3, देख सकते हैं आप। लास्ट है हमारे पास J3, तो बेसिकली यहाँ पे इज इक्वल टू सम आपने डालना है, सम ब्रैकेट स्टार्ट C3 रेशियो, रेशियो आप शिफ्ट को प्रेस करके एल के साथ वाले बटन है उससे आप रेशियो प्रेस करें, रेशियो। लास्ट है J3, आप यहाँ पे देख सकते हैं J3 ब्रैकेट को क्लोज किया मैंने और एंटर कर दिया, तो ये था ऑब्टेन मार्क्स। दूसरा तरीका ऑब्टेन मार्क्स फार्मूला अप्लाई करने का है, नंबर दिए, दूसरा तरीका फार्मूला अप्लाई करने का इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट। अगर आपको रेंज की समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ पे जिस चीज़ को अपने सम करना है सिलेक्ट करें, ड्रैग करके आप उसे पीछे ले जाएं तो एक खुद ही रेंज बन जाएगी, आप देख सकते हैं। शिफ्ट को प्रेस करके 0 से ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आ गए। उसके बाद परसेंटेज, परसेंटेज का फार्मूला इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज है हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ऑब्टेन मार्क्स हमारे पास सेल है L3, तो मैं यहाँ पे L3 करता हूँ, डिवाइडेड बाय का साइन जो है वो शिफ्ट के साथ वाला बटन है, टोटल मार्क्स है मेरे पास K3, मल्टीप्लाई के लिए आप स्टार यूज करेंगे, स्टार 100, 67% नंबर आ गए इसके। दूसरा फार्मूला है हमारे पास इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स से आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, टोटल मार्क्स से इनपुट्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब देख सकते हैं फार्मूला अप्लाई हो गया। उसके बाद है ग्रेड का फार्मूला, तो ग्रेड का फार्मूला देखने के लिए मैं यहाँ पे कुछ और सेल्स बनाता हूँ। बेसिकली ग्रेड का फार्मूला यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चाहता हूँ कुछ और नंबर आ जाए, या फिर मैं डायरेक्ट ग्रेड का फार्मूला अप्लाई करके आपको बता देता हूँ किस तरह हम नंबर ऐड करेंगे। तो ग्रेड का फार्मूला होता है हमारे पास इक्वल टू इफ, शिफ्ट को प्रेस करके 9 से ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज से हमेशा ग्रेड निकलता है, तो परसेंटेज हम कौन सी परसेंटेज का निकाल रहे हैं, M3 का निकाल रहे हैं, M3 शिफ्ट को प्रेस करके ग्रेटर देन, इफ ब्रैकेट स्टार्ट M3 इज ग्रेटर देन 90 कॉमा, M के साथ वाला बटन है कॉमा का, शिफ्ट को प्रेस करके एंटर के साथ वाला बटन है डबल कोट्स का, शिफ्ट को प्रेस करके आप A प्लस डबल कोट और कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट M3 इज ग्रेटर देन 80 कॉमा डबल कोट्स A डबल कोट्स कॉमा, फिर इफ ब्रैकेट स्टार्ट M3 इज ग्रेटर देन 70 कॉमा डबल कोट्स, मैंने यहाँ पे लेस देन कर दिया, ग्रेटर देन 70 कॉमा डबल कोट, ए के बाद B डबल कोट कॉमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट M3 इज ग्रेटर देन 60 कॉमा डबल कोट C डबल कोट कॉमा, इफ ब्रैकेट स्टार्ट M3 इज ग्रेटर देन 50 कॉमा डबल कोट और D डबल कोट कॉमा, if bracket start M3 is greater than 40 comma double quote E double quote comma, if bracket start M3 is greater than 33 comma double quote pass double quote comma, if bracket start M3 is greater than, ये फार्मूला मैं आपको ये लिखने के बाद आपको समझाऊंगा किस तरह हमने काम किया। तो बेसिकली अब पास है हमारे पास, अब मैं यहाँ पे आप एंड में
आप यहाँ पे लेस देन भी कर सकते हैं आखिर में और ग्रेटर देन भी। मैं चाहता हूँ कि बेसिकली 33 नंबर वाला पास होता है, उससे लेस देन जो होता है वो फेल होता है। तो आप यहाँ पे M3 इज लेस देन 33 भी कर सकते हैं और उसके अलावा आप M3 इज ग्रेटर देन 0 भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ M3 इज ग्रेटर देन 0 कॉमा डबल कोट फेल, फिर डबल कोट्स एंड कॉमा डाल के आप जितनी बार आपने ब्रैकेट स्टार्ट किया, तो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया है 8 टाइम, आप 8 टाइम ब्रैकेट को क्लोज करें, या फिर आप एफ को काउंट करें, एफ कितनी बार आपने लिखा है, तो एफ भी मैंने 8 टाइम लिखा है। आप जितनी टाइम आपने एफ लिखा है या जितनी टाइम आपने ब्रैकेट डाली है, आप उसे ब्रैकेट को क्लोज करें, या फिर आप ब्रैकेट को क्लोज करते जाएं, शिफ्ट को प्रेस करके 0 से ब्रैकेट क्लोज करते जाएं, जो ही लास्ट ब्रैकेट आएगी आप एंटर कर दें। तो मेरी लास्ट ब्रैकेट आ गई, एंटर कर दें, तो इसका सीक्रेट बन गया। तो इसका क्या फार्मूला, इसका यही है, शॉर्ट वो दूसरी तरह तरीका नहीं है इसका, इसे ड्रैग करके नीचे लें, दूसरी का भी सी ग्रेड है। अब मैं आपको फार्मूला यहाँ पे बताता हूँ, फार्मूला हम किस तरह काउंट करते हैं और किस तरह फार्मूला दिया जाता है, और फार्मूला मैं आपको बेसिकली बता दूँ। तो फार्मूला है ग्रेड का, आप देख सकते हैं इफ ब्रैकेट स्टार्ट M3, इफ अगर M3 परसेंटेज है, परसेंटेज ग्रेटर देन बड़ी है 90 से, अगर 90 और 100 के बीच में परसेंटेज है, 90 से बड़ी ज़्यादा परसेंट नंबर है, तो वो होगा A प्लस उसकी डिवीजन होगी। अगर 80 और 90 के बीच में नंबर है, A ग्रेड होगा उसका। अगर 80 टू 70, 80 और 70 नंबर है, 80 से 70 के बीच में नंबर है, तो वो B ग्रेड उसका बनेगा। 70 से 60 के बीच में उसके नंबर है, तो वो C ग्रेड बनेगा। अगर 60 से 50 के बीच में नंबर है, तो उसका D ग्रेड बनेगा। 50 से 40 के बीच में नंबर है, तो E ग्रेड बनेगा। और 40 से 33 नंबर है, तो ये M3 है, यहाँ पे मैंने ME लिखा हुआ है, M3। और अगर 40 और 33 के बीच में नंबर है, वो क्या है, पास है। और अगर 33 से 0 के बीच में नंबर है, तो वो क्या है, फेल है। तो यहाँ पे आप लेस देन भी 0 कर सकते हैं, और यहाँ पे सॉरी लेस देन 33 भी कर सकते हैं, और ग्रेटर देन 0 भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा परसेंटेज दिया है ये पास। ये परसेंटेज जो होती है बेसिकली हर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और बोर्ड की अलग अलग से होती है। एबटाबाद बोर्ड की बेसिकली उसके लिहाज से मैंने ये परसेंटेज दिया। आपकी मर्ज़ी, आप यहाँ पे 93 करें, 94 करें। जो गज़ट आता है उसकी बैक साइड भी आप देखें तो वहाँ पे लिखा हुआ था कितने परसेंटेज वाले कितनी पोजीशन है और इतने परसेंटेज वाले कितनी ग्रेड बन रही है। तो यूनिवर्सिटी लेवल में 50% वाला पास होता है, 50 से लेस नंबर है तो वो फेल होता है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने उससे ज़्यादा मैंने 33 दिए, क्योंकि 33 एबटाबाद बोर्ड जो है उसके 33 तक आते हैं। तो ये था हमारे पास ग्रेड का फार्मूला। अब इस ग्रेड के फार्मूले से ही आप यहाँ पे एवरेज का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो एवरेज का फार्मूला हम देखेंगे, वो भी ग्रेड की तरह ही होता है, ग्रेड के फार्मूले की तरह होता है। उसके बाद है परसेंटेज का फार्मूला। तो परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100, और एंटर करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी। या किसी और चीज़ की परसेंटेज निकालनी है आपने, तो उसके लिए आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100, एंटर करेंगे तो हमारे पास वो भी परसेंटेज आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे की थी L3 डिवाइडेड बाई K3 मल्टीप्लाई बाय 100, एंटर किया था मैंने। उसके अलावा ऑब्टेन मार्क्स का फार्मूला है इज इक्वल टू सम फर्स्ट सेल, जो अपने पहला सेल लेंगे जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, रेशियो लास्ट सेल, एंड सेल जहाँ तक आपने ऐड करना है, काउंट करना है, और एंटर। फॉर एग्जाम्पल मैंने किया था सम C3 से मैंने स्टार्ट किया था, रेशियो J3 और एंटर। तो ये था हमारे पास एक्सेल, और एक्सेल के कुछ फार्मूले, एक्सेल पे हमने कुछ काम किया था। तो अब इसके बाद में फॉर एग्जांपल मैं नंबर देता हूँ, तो आप देखिएगा फार्मूला किस तरह अपडेट होता है। सॉरी, मैं यहाँ पे इसको काउंट कैंची इधर लेता हूँ नीचे, इसको भी यहाँ से कैंची नीचे लाता हूँ, इसको भी खुदा के हमें यहाँ पे नंबर देता हूँ।
सबको खींचें, यहाँ सेलेक्ट करें और नीचे खींच लें। ये A+ बन गया। मैं अब फिर नंबर देता हूँ। देखिए मैंने जो ही ऑब्टेन टोटल मार्क्स पे किया तो यहाँ पे 163 नंबर है, 20% नंबर है और ये फेल है। तो आप इस तरह नंबर खुद ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ पे इसी तरीके से आप कोई भी शीट बना सकते हैं। तो बेसिकली एक बार फार्मूला अप्लाई किया, उसे ड्रैग करके नीचे ले आए तो ऑटोमेटिकली नंबर खुद ही अपडेट होते जाते हैं। जिस तरह आप फॉर एग्जांपल एक और कर लेता हूँ, यहाँ पे उम्र का रिजल्ट देखता हूँ। टोटल मार्क्स में आए तो यहाँ पे देखें 564 नंबर, इसके 70% है और बी ग्रेड बन रहा है। तो ये था रिजल्ट शीट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।